डीएनए मित्रों, शहबाज शरीफ हर ग्लोबल मंच पर अपनी बेइज्जती करा रहे हैं तो पाकिस्तान में बैठा आसिम मुनीर एक नई साजिश का खाका खींच रहा है। मुनीर दोबारा तालिबान के साथ टकराव की बात कर रहा है और इस बार उसने आतंकवादियों को आगे कर दिया। यानी अब पाकिस्तान के पाले हुए आतंकवादी मुनीर की तरफ से तालिबान के खिलाफ लड़ेंगे। लश्कर का यह आतंकी सीधे सीधे तालिबान को धमकी दे रहा है। अगर अफगान तालिबान ने सीजफायर पर पाकिस्तान की शर्तें नहीं मानी तो सरकार सीधे तालिबान से लड़ने के लिए मैदान में उतरेगा। जाहिर है, यह दांव भी मुनीर की मर्जी के बिना नहीं चला गया होगा, लेकिन मुनीर ने अफगान तालिबान के खिलाफ आतंकवादियों को उतारने का फैसला क्यों किया? सबसे पहले हम आपको इसी सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। दरअसल मुनीर का प्लान लश्कर और तालिबान को लड़ाना नहीं, बल्कि लश्कर-ए-तोयबा के जरिए अफगान तालिबान पर दबाव बढ़ाना है। मुनीर को पता है कि लश्कर और अफगान तालिबान का रिश्ता 3 दशक से ज्यादा पुराना है। अफगानिस्तान के कुनार में ही लश्कर-ए-तोयबा को खड़ा किया गया था। हाफिज सईद और जकीउर रहमान लखवी ने अपने टेरर ट्रेनिंग में भी अफगानिस्तान में ही उन्होंने वो पूरी की थी। तालिबान जब पहली बार सत्ता पर काबिज हुआ था तब उसके विरोधियों यानी उत्तरी गठबंधन से लड़ाई में लश्कर के आतंकी भी शामिल हुए थे। यानी लश्कर के आतंकी का बयान मुनीर का सामरिक नहीं बल्कि शातिर दाव है। मुनीर का मकसद है अफगान तालिबान और लश्कर के दशकों पुराने रिश्ते को भुनाना, लेकिन पिछले 10 महीनों के अंदर तालिबान और लश्कर के बीच रिश्तों में खटास आई है। किसी वक्त में जिहादी भाई कहे जाने वाला यह गुट अब एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। लश्कर और तालिबान के बीच ये खाई किस तरह और किन कारणों से बढ़ी, ये भी आपको बेहद गौर से देखना चाहिए। जुलाई के महीने में लश्कर के आतंकवादियों ने पाकिस्तान में मौजूद ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस से हाथ मिला लिया। इस्लामिक स्टेट का यह विंग तालिबान का जानी दुश्मन माना जाता है। 9 अक्टूबर को जब अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच टकराव हुआ तब लश्कर के बड़े आतंकवादियों ने तालिबान पर पाकिस्तान की बातें मानने के लिए दबाव बनाया। लश्कर की नसीहत मानने के बजाय तालिबान ने बदला लेने का फतवा जारी कर दिया। हालिया घटनाक्रम तो यही बताता है कि अफगान तालिबान और लश्कर के रिश्ते आज वैसे नहीं रहे जैसे कभी होते थे। इसी वजह से यह कहा जा रहा है कि मुनीर का यह इमोशनल कार्ड तालिबान के ऊपर रत्ती भर भी फर्क नहीं डालेगा। और सबसे बड़ा सच यह है कि तालिबान के सामने हाफिज की टेरर ब्रिगेड ताकत और तादाद दोनों में कमजोर है। हाफिज ने मुनीर के कहने पर जिस तरह खोखला एजेंडा सेट करने की कोशिश की है, उसे देखकर तालिबान को खड़ा करने वाले मुल्ला उमर का एक कथन याद आ जाता है। मुल्ला उमर कहता था कि जब तक जिहादियों की हमारी जरूरत है वो तभी तक साथ रहेंगे, जिस दिन जरूरत खत्म हो जाएगी वो धोखा देकर भाग जाएंगे। कुछ ऐसा ही हाफिज सईद ने तालिबान के साथ भी किया।